ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधानी टीवी न्यूज़ और हम हैं आपके साथ में पंडित श्याम बिहारी शास्त्री। आप सभी दर्शकों के लिए नवरात्रि के पावन पर्व की एवं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में और नवरात्रि के मंगलमय बेला में देवी की 9 स्वरूपों की पूजा विधि के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर जो लोग घर में कलश स्थापना करते हैं, ज्योति की स्थापना करते हैं, ध्वजा की स्थापना करते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे कलश की स्थापना करें, ज्योति की स्थापना करें, ये सब चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं हिंदू नववर्ष के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जन्म से लेकर के शादी विवाह और यज्ञ आदि अनुष्ठान से लेकर के व्रत उत्सव और पर्व जितने भी मनाए जाते हैं, सब हिंदू पंचांग से ही मनाए जाते हैं, विक्रम संवत्सर से ही संचालित होते हैं। तो इस बार हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। उसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो जो श्रद्धालु अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं, घर में मंगल चाहते हैं, उन सब के लिए सुबह दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपें, रंगोली बनाएं और अपने दरवाजे पर कलश रखें, कलश के ऊपर दीपक जलाएं, दरवाजे पर बंधनमार बांधें और दरवाजे के दोनों तरफ रोली या हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, गंधाक्षत से पूजन करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आने वाला नया वर्ष जो हिंदू नववर्ष है मंगलमय हो, घर में सुख शांति रहे और सुख समृद्धि प्राप्त हो। अब आपसे बात करते हैं बसंत नवरात्र के पावन पर्व के बारे में। वैसे सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक चैत्र शुक्ल पक्ष में बसंत नवरात्रि और दूसरी आश्विनी शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र। लेकिन 2 नवरात्र और होती हैं जिनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जैसे माघ शुक्ल में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक और आषाढ़ शुक्ल में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, ये 2 गुप्त नवरात्रि हैं। इन नवरात्रि में भी जो श्रद्धालु भक्त माँ भगवती की देवी की आराधना करते हैं, उनको बसंत नवरात्रि और आश्विनी शारदीय नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रतिदिन एक स्वरूप की पूजा होती है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिधात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करें, जो भी चढ़ाएं चंदन चा और फूल ओम शैलपुत्रै नमः मंत्र पढ़ करके चढ़ाएं। दूसरे दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन दूसरे दिन करें। तीसरे दिन की देवी है चंद्रघंटा और चौथे दिन की देवी है कूष्मांडा, जिनकी आपको पूजा करना है। 5वें दिन की देवी है स्कंद माता, कार्तिकेय की माता जी, षष्ठम कात्यायनी चा और 6वें दिन की देवी है कात्यायनी देवी। 7वें दिन की देवी है सप्तमम कालरात्रि, 7वें दिन की देवी कालरात्रि की पूजा करें। और 8वें दिन की देवी है महागौरी और 9वें दिन की देवी है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। अब नवरात्रि पर जो लोग घट की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, घर में ज्योति की स्थापना करते हैं, तो प्रतिपदा के दिन 9 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल पक्ष में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में घट की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं।
यदि इस समय वो स्थापना करने में असमर्थ हैं, यदि आप स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो शाम को 3:17 के बाद से सूर्यास्त तक आप घट की स्थापना कर सकते हैं, ज्योति की स्थापना करें। और सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से नवरात्रि में माँ जगदम्बा की पूजा करें। और जो जगदम्बा की पूजा करते हैं उनको कहा गया है कि ददाति वित्तम पुत्रास्यो मतिम धर्मे गतिम शुभम। माँ भगवती सबसे पहले धन रुपया पैसा देती हैं, पुत्र पौत्र आदि देती हैं और धर्ममयी मति देती हैं, जिससे सारे कार्य आसानी से हो सकें और भगवती अपने धाम को प्राप्त करती हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा कराती हैं। इस प्रकार से नवरात्रि आप सभी को शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।